जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड का 10th का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाया हूं कि जो कि क्वेश्चन आपके 2018, 19, 20, 21, 22, 2023, 24, 25 में बार बार पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा, एक का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में। 2 मार्च 1946 को 2 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस समझौता के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो चिन मिन समझौता। हो चिन मिन समझौता, सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस और वियतनाम के बीच मार्च 1946 में हो चिन मिन समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान, किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह या बारदौली आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा दिया गया था। 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? पूछ रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा, और आप इन क्वेश्चनों को कितना सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक, मध्यम और कृषक, इनमें से कृषक वर्ग को किया गया, कृषक वर्ग का शोषण किया गया था। पूंजीपति वर्ग के लोग कृषक वर्ग का शोषण किया करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर। पूछ रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था? पूछ रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर। पूछ रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? पूछ रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। और कागज की भी शुरुआत चीन में हुआ था 105 ईस्वी में। अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम कागज की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था 105 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक को के प्रजनन को बाधित करने वाला प्रक्रिया एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन। सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान की धारा का संबंध है। पूछ रहा है कि संविधान की धारा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में वन्य जीव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में हम लोग का क्वेश्चन है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? पूछ रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% क्षेत्र में। 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? पूछ रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बक्साइट की। एल्युमिनियम में बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में हो जाएगा क्योंकि वहाँ मरुस्थलीय जगह है, वहाँ पर ज़्यादा सौर ऊर्जा का संभावना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। सी राइट आंसर हो जाएगा। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का देश में कितने कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है, तो पाँच आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में जो रेल मार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में। 20 नंबर में क्वेश्चन है तल चिन्ह पूछ रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर में क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। हमारा अभिप्राय किससे होता है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं के द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा, 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 22 नंबर में, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। ए में दिया है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी में दिया है, बी में बोल रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, नहीं मानता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता है, सभी धर्मों को समान थी देता है। अगला है सी में कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। क्यों नहीं है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मान सकता है। आगे है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। क्यों है, महिलाओं को मतदान का अधिकार है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 23 नंबर में पूछ रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है, पूछ रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि वह देश की एकता को कमज़ोर करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर, वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति के लिए किस लिए जाना जाता है, तो उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण को किया था। जेपी नारायण, इसे जेपी नारायण भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। पूछ रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो नर्मदा घाटी परियोजना बी यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नर्मदा घाटी परियोजना तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। पूछ रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। पूछ रहा है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों पर। इनमें से सांसद और विधायकों पर लागू होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जेडीयू यानी जो कि नीतीश कुमार है, जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ था, तो जेडीयू पार्टी का गठन, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 30 नंबर में, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो कृषि क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। बी राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 31 नंबर में, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे देश को कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहते हैं, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है उसे अर्ध विकसित कहते हैं, और जो देश अभी विकास कर रहा है उसे विकासशील देश कहते हैं। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है क्योंकि भारत अब विकास की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 32 नंबर, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना जिला के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पटना जिला के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में।
व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। पूछ रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी। इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 36 नंबर, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? पूछ रहा है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला। अगर टाटा ऑप्शन में दे तो टाटा कंपनी राष्ट्रीय कंपनी है, टाटा कंपनी राष्ट्रीय है। और फोर्ड मोटर विदेशी है, सैमसंग भी विदेशी है, कोको कोला भी विदेशी कंपनी है। या रिलायंस दे दे तो रिलायंस भी राष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पूछ रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 38 नंबर में, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता का शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता कहाँ पर शिकायत कर सकता है? तो उपभोक्ता राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 39 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? पूछ रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप को आना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर में पूछ रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 41 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 42 नंबर, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? पूछ रहा है कि किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी राइट आंसर हो जाएगा। एमपी में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन का फैलाव है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 43 नंबर, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इनमें से जो घड़ियाल जीव है ना दोस्तों, ये घड़ियाल ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 44 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी पूछ रहा है टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है दोस्तों। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। अगला क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से है? पूछ रहा है चरक का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत से। चरक का संबंध किससे है? भारत से। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 48 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। पूछ रहा है कि वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों का मतलब कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 47 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितने प्रतिशत? तो 7%। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 48 में, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। भारत में वन का कितना प्रतिशत विस्तार है? तो भारत में वन का 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 49 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध यानी वन्य जीवों तथा प्रस्तुति संसाधनों के संरक्षण से है। अगला 49 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का लास्ट नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? तो 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है क्या होगा। आप लोग 50 में कितना अपने आप से बना पाए हैं इसको कमेंट में बताइएगा। अपने जिला का नाम भी कमेंट में बताइएगा। अगला ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आप लोगों को किस सब्जेक्ट का चाहिए? साइंस, सोशल साइंस या मैथ या इंग्लिश या हिंदी का चाहिए या संस्कृत का चाहिए? कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।